तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय 9th का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या लेके आना है। मतलब कि अगर आपको एग्जाम पास करना है और आप चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट से मेरा नाम ना हट जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या सर कितना मार्क्स मिनिमम मुझे लेके आना पड़ेगा, वरना मुझे जेएनवी के द्वारा फेल कर दिया जाएगा। इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। एक तो होता है कि कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स का मतलब होता है, मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप एग्जाम देते हैं, किस प्रकार से मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, किस प्रकार से सारा प्रोसीजर रहता है एग्जाम का। मैं बस रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा हूं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। और यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी सेशन के लिए, तो ऑलराउंडर बीएसएस एंड्रॉइड ऐप आपके लिए हाजिर है। आप उस ऐप को इंस्टॉल करके अपने कोचिंग का ऐप उस कोचिंग ऐप से जो है कोर्स बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऑलराउंडर बीएसएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ फ्री मॉडल पेपर, कुछ फ्री कंटेंट भी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उनको जरूर देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करूं तो अभी हाल फिलहाल हम लोग उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो अभी 8th में पढ़ रहे हैं, जो अभी 8th में पढ़ रहे हैं और वो 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम फाइट कर रहे हैं। पहली बात तो अगर आप 9th के लिए एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत वाली, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर जो सीट होती है वो सीट बहुत ही मिनिमम रहती है। बहुत ही मतलब 1 सीट, 2 सीट, 3, 4 या 5 सीट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सीटें जो है ऑलमोस्ट जो है आपके लिए खाली रहती हैं। यूं तो हालांकि कहा जाए तो अपने को सीटों से कोई मतलब ही नहीं है, अपने को सिर्फ एक सीट से मतलब है, लेकिन फिर भी थोड़ा कंपटीशन यहाँ पर जो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब ये कहा जाता है, देखो आप अभी 8वीं में पढ़ रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम में जाके बैठ गए। एग्जाम में बैठने के बाद क्या होता है? एग्जाम में बैठने के बाद देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एग्जाम डन। एग्जाम हो चुका है, मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम हो गया। अब एग्जाम होने के बाद क्या? एग्जाम होने के बाद आपकी जो भी मार्कशीट, जो भी आपका प्रश्न पत्र आपने फिल किया है, जो भी उत्तर आपने भरे हैं, वो जो सीट है उसको कहते हैं ओएमआर सीट। उसको कहते हैं ओएमआर सीट। अब ये ओएमआर सीट मशीन के द्वारा चेक हो जाएगी। मशीन के द्वारा क्या हो जाएगी? चेक हो जाएगी। अब चेक होने के बाद जैसे ही आपकी ये ओएमआर सीट चेक हो गई, चेक होने के बाद क्या होगा? ये ओएमआर सीट की जो ये यहाँ पर मशीन है, सबसे पहले ये चेक करती है कि क्या ये बच्चा मिनिमम जो अपना जो है रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर कट ऑफ क्या जाएगी? अरे कट ऑफ बहुत बात की बात है बेटा। कट ऑफ से पहले आता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट। जैसा कि होता है ना कि आप जो है कोई भी गवर्नमेंट भर्ती का फॉर्म तो भर दो, लेकिन मिनिमम आपकी इतनी कक्षा पास होनी चाहिए, 12वीं से पहले आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसा कुछ हर जगह नियम होता है। तो इसी प्रकार से आपने एग्जाम दिया, आपने एग्जाम दिया और यहां पर हम लिखते हैं सिलेक्शन, यहां पर हम लिखते हैं सिलेक्शन। तो एग्जाम और सिलेक्शन के बीच में बहुत सारे और ऐसे पॉइंट आते हैं बेटा जिनको हमें पार करना पड़ेगा। एग्जाम दिया, एग्जाम के जस्ट बाद में जैसे ही आपका सब कुछ चेक हो गया, उसके बाद में सबसे पहली बात आती है मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसके बाद आती है सबसे पहली बात, क्या आती है? मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है सर? मिनिमम रिक्वायरमेंट ये कहती है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय खुद कहता है कि आपके पास हमने 4 सेक्शन दिए थे बेटा आपको। सबसे पहला सेक्शन हमने आपको हिंदी दिया था, उसके बाद हमने आपको इंग्लिश दिया था, उसके बाद हमने आपको मैथ यानी कि गणित दिया था, और उसके बाद हमने आपको साइंस यानी कि विज्ञान दिया था। अब यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय यह कहता है कि बेटा हिंदी में मैंने आपको 15 प्रश्न दिए, इंग्लिश में मैंने आपको 15 प्रश्न दिए, मैथ में मैंने आपको 35 प्रश्न दिए और साइंस में भी मैंने आपको 35 प्रश्न दिए। अब 15 15 5 35 35 कुल मिलाकर के मैंने आपको 100 प्रश्न दिए। ठीक है सर। अब एक बच्चा कहता है कि सर मेरे को 100 में से 82 मार्क्स आ गए और मैंने जो जिस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरा था उसमें मेरे ये हाईएस्ट मार्क्स है, सबसे ज्यादा नंबर मेरे को मिले हैं सर। अब सर बताओ मेरा सिलेक्शन तो कंफर्म हो गया, लेकिन यहां पर भी फेल होने के चांसेस है। अब वो कैसे? मतलब एक बच्चा जिसने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरा, उसके जिले की मेरिट के अंदर वो सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे टॉप आ रहा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है।
और उससे नीचे वाले का हो गया। यही रीजन मैं आज आपको यहां पर समझा रहा हूं। रीजन क्या होता है, देखो आप मेरिट के अंदर जाओ, है ना, मेरिट लिस्ट की जो रेस होती है उसमें जाने से पहले आपको एक और लिस्ट से पार होना पड़ता है, और वही मैं अभी आपको बता रहा था मिनिमम। मिनिमम में क्या होता है कि अगर आपकी हिंदी में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हिंदी में 15 प्रश्न आते हैं, इसका 40% कम से कम मार्क्स आपको मिलना चाहिए। इसी प्रकार से मैं अगर यहां पर बात करूं, यहां पर भी 15 का 40%, अगर मैं मैथ की बात करूं तो यहां पर भी 35 का 40% मार्क्स, और अगर मैं साइंस की बात करूं तो 35 का 40% मार्क्स आपको मिलना चाहिए। अब यहां पर देखिए फेल कैसे होंगे हम लोग, देखो यहां पर फेल कैसे होंगे। अब 15 का 40% हो गया, 15 चौका 60, यानी कि 6 नंबर, यहां पर भी 6 नंबर, यहां पर आपका हो गया 35 चौका 35 चौका 14 हो गया ना, 7 14 मार्क्स, और यहां पर 14 मार्क्स। यानी कि हिंदी में 6 नंबर, यहां पर फिर 6 नंबर, फिर 14 एंड फिर 14, इतने नंबर तो आपको हर सेक्शन में आने ही आने चाहिए, वरना आप मेरिट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, है ना, मेरिट के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। आपने बहुत बार एक चीज है ना चेक करी होगी, बहुत सारे एग्जाम में ना एक साथ दो दो एग्जाम होते हैं, है ना, कुछ लोग पहले एग्जाम में फेल हो गए तो उनको दूसरा एग्जाम फाइट करने ही नहीं दिया जाएगा, तो बेटा वो पास कैसे होगा। तो पहले एग्जाम को पास करना है, तो ये आपका पहला एग्जाम है कि मिनिमम जो है आपको ये पास करना पड़ेगा, वरना आपकी इसके अंदर कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये होता है कि मान लीजिए आपके यहां पर ये जो सब्जेक्ट है हिंदी, आपकी बहुत अच्छी हिंदी है, आपको 15 में से 15 आ गए, ठीक है भाई साहब, सर मेरे को 15 में से 15 आ गए। यहां पर आपको मान लीजिए मैथ के अंदर 35 में से 35 आ गए, साइंस के अंदर आपको 35 में से 35 आ गए, भैया बहुत ही होशियार बच्चे हो, आपको 35 35 15 पूरे नंबर आ गए, ठीक है, कितने हुए 70, और ये हो गया 15, 85 नंबर हो गए, मतलब 100 में से 85 नंबर आपको आ गए, क्योंकि आपकी सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है सर, 85 नंबर आ गए। लेकिन ये जो आपकी हिंदी है इसके अंदर आपको 5 नंबर आ गए, कितने नंबर, 5 नंबर। अब 85 और 5 कितना हुआ, 90 मार्क्स, 90 नंबर। क्या बात है, 90 नंबर 100 में से, बहुत बड़ी बात है। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक चीज में आप फेल हो गए, क्या कि यहां पर जो ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर कम से कम 6 नंबर चाहिए थे, लेकिन आपको कितने मिले, 5 नंबर। अब क्या हुआ, मेरिट के लिए क्वालिफाई नहीं किए, तो अब आप यहां पर आपकी कैलकुलेशन ही नहीं होगी, आप सीधा यहीं से पहले स्टेप से ही आपको रिमूव कर दिया जाएगा, भाई हट, तू हमारे इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता। अब एक और बच्चा है, एक और बच्चा है जिसके कुल मिलाकर के 78 मार्क्स आ रहे हैं, और वहां पर अगर मैं आपको ये बताऊं, उसके मान लीजिए यहां पर बन रहे हैं 9 नंबर, यहां पर बन रहे हैं 9 नंबर, 9 9 18 हो गए, बाकी में उसके मान लीजिए कि बाकी में मैं उसको ये मान लेता हूं कि यहां पर 25 आ गए और यहां पर भी 25 आ गए, 25 25 50 और 18 68, 68 नंबर आ गए, 68 आ गए। अब 68 वाला भी मेरिट में कंसीडर हो रहा है, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मेरिट के अंदर यानी कि सेकंड एग्जाम के अंदर वो इस एक प्रकार से वो बच्चा आ चुका है, यानी रेस के अंदर वो है, लेकिन आप तो यहां पर 90 के साथ भी रेस से बाहर हो गए। तो इसीलिए कहते हैं सारे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, है ना, सारे अटेम्प्ट करने हैं, 6 नंबर कम से 6 ये नंबर कम से कम लेके आने हैं, वरना 90 मार्क्स वाला भी फेल हो गया और 68 वाला मेरिट के अंदर आ रहा है, और अगर ये 68 वाला मेरिट में सबसे ऊपर है तो ये आपकी सीट लेके जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मिनिमम आपको जो है हर सेक्शन के अंदर 14 मार्क्स लेके आना है, एंड कोशिश करनी है कि हमें जितना ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे उतने ही चांसेस अपने बढ़ जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि कितनी कट ऑफ चाहिए, कितनी यहां पर अगर हम बात करें कि कट ऑफ होती है बेटा कैटेगरी के ऊपर, लेकिन आपके एग्जाम में क्या है कि सीट ही 1-2 खाली है और वो भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की। तो उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए जो है जल्द से जल्द लेकर के आऊंगा, जहां पर मैं कैटेगरी वाइज आपको सारी कट ऑफ बताऊंगा कि कितनी कितनी कट ऑफ ऑलमोस्ट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो प्लीज आप लाइक कीजिएगा, और यदि 2026 के लिए प्रिपरेशन करनी है तो ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।